तो स्वागत है हमारे इस दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों अभी बज रहा है शाम को 6:30 और वीडियो मैं अभी बनाऊंगी, अभी अपलोड करूंगी। ये वीडियो है विष्णु राज के लिए। जैसा कि आज विष्णु राज का बेल था, 17 तारीख को था, तो उस दिन खारिज हो गया था और आज काफ़ी उत्साह था लोगों में और बहुत हफ्ते दिन पहले से ही खूब सारे लोग तैयारियां कर रहे थे मीटअप करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्म था कि इस तारीख में विष्णु राज छूट जाएगा और इसलिए लोग उत्साहित हो रहे थे। कहते हैं ना कि पहले से खुशियां नहीं मनानी चाहिए, आधी अधूरी खुशी रह जाती है, फिर जब सपना टूट जाता है तो दुख होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जो विष्णु राज से करने थे। तो एक बार तो आने ही चाहिए, फिर लंबे टाइम पे के लिए जाना चाहिए। वो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग मेरी जबान को ही पकड़ लेते हैं, सोचते हैं कि मैं जो कह देती हूँ वही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कानून और अदालत चलती है क्या? मैं कह दूंगी कि विष्णु राज जल्द से नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। एक महोदय बोल रहे थे कि आपको विष्णु राज से इतनी जलन क्यों है। तो भाई साहब को बता दूंगी मुझे क्यों जलन होगी। मुझे क्यों जलन होगी कि कौन सा मैं उनका घर गृहस्थी ले रही हूँ या उनका पैसा मिल जाएगा मुझे उनके जेल जाने पे। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो सत्य है वो सत्य है और सत्य को हमेशा चार समाज में भी आप न भी बोलो तो भी वो खड़ा होके बोलता है। तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी मैंने देखा ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, अभी विष्णु राज का वकील पहली बार आए हैं हाई कोर्ट के और काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले बाइट ले रहे हैं उस वकील का। तो क्या हुआ है, प्रक्रिया क्या नहीं हुआ है। विष्णु राज के वकील ने बोला है कि विष्णु राज के ऊपर जो मालती के पिता धाराएं लगाए हैं कि 2 लाख रुपया मांग रहा था, गाड़ी मांग रहा था, दहेज प्रथा के कारण मालती का जान गया है। तो मालती के वकील ने सफाई दी कि विष्णु राज के पास ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं, बुलेट हैं और मालती को गहना जो भी है सब वो अपने तरफ से दिया था। तो ऑलरेडी उसके पास गाड़ी है तो क्यों मांग करेगा। और दूसरी बात कि उनका कहना है कि अर्जुन वर्मा के ऊपर उन्होंने वो किया है, याचिका दायर की है कि जिस रात मालती की मौत हुई उस रात में अर्जुन वर्मा का कॉल आया था मालती के फ़ोन में। उस आधार पे मालती को काफ़ी मतलब हरासमेंट किया था, अर्जुन वर्मा मरने पे मजबूर किया था, इसलिए मालती की जान गई थी। तो कहीं ना कहीं अर्जुन वर्मा के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। जो गलत है वो गलत है। और मालती के मरने में 3-4 लोग शामिल हैं जिसके ऊपर एफआईआर ऑलरेडी विष्णु राज नहीं मालती के पिताजी डलवाए हैं। ये लोग भी जल्द ही कस्टडी में आएंगे। लेकिन अपने बचाव के लिए विष्णु राज ने अदालत में ये सब चीज़ें पेश की हैं। तो अभी तो नहीं मिला है, आगे वकील बोल रहा है कि ज़रूर उनको बेल मिलेगी। तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि विष्णु राज निर्दोष है, तो मैं ये कहती हूँ कि चलो निर्दोष है तो जेल में क्यों है। जिन लोगों को बोल रहे हैं लोग कि ये दोषी है ये दोषी है, और विष्णु राज ने तो मालती से लिखवा के भी रखा था स्टाम्प पे कि मैं अगर मरूंगी तो उसका दोषी मेरा पति नहीं होगा। तो आखिर में क्यों फिर भी जेल में है, क्यों? कानून बेवकूफ़ है, अदालत बेवकूफ़ है, सब कुछ प्रूफ है। जब विष्णु राज के हिसाब से प्रूफ है तो फिर क्या कर रहा है जेल में। और जेल में है तो अभी तक छूट के क्यों नहीं आया। अदालत बेवकूफ़ बैठी है, पकड़ के रखी है। अभी तक जो दोषी हैं वो बाहर क्यों घूम रहे हैं, सिर्फ विष्णु राज ही क्यों है। तो यहाँ पे हमारे और आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। जो अदालत और जो न्यायालय बोलेगा वही होगा। सबूत की ऐसा तो है नहीं कि मालती के पिता बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे, उनके पास भी तो बहुत सारे साक्ष्य और सबूत हैं। वो भी तो अपनी तरफ से बचाव के लिए बोलेंगे। और भाई उसकी तो बेटी गई है। कुल मिला जुला के जान तो गई है और हरासमेंट की वजह से गई है। वो मारा हो ना मारा हो अलग मैटर है। इतना प्रताड़ित किया गया, इतना शोषण किया गया कि वो चली गई।
अभी नहीं, बहुत पहले से शोषण कर रहा था विष्णुराज। उस आधार पे भी उसको सजा तो मिलेगी। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सकते थे कि मालती नहीं रहेगी इस दुनिया में, फिर भी जो होनी को मंजूर है। वो एक कलंक लग गया विष्णु के ऊपर और लोगों के ऊपर। भगवान को उसी विधि से लेना था, उसकी ज़िंदगी इसी इतनी ही थी। कहते हैं ना कि भगवान जान लेते हैं लेकिन हिल्ला लगा के। हिल्ला का मतलब हमारे भोजपुरी में कि दूसरे के ऊपर कलंक डाल के, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बस काफ़ी लोग सुबह से उत्साहित थे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तैयारी करो, खुशखबरी है, आ गया आ गया आ गया। लेकिन शाम होते ही सबकी टाई टाई फिस हो गई। सब लोग अब वीडियो बना के डाल रहे हैं, नहीं मिलेगी जेबेल, तारीख पे तारीख आ रही है, तारीख पे तारीख आ रही है। तो दोस्तों बस यही तो आप लोगों के बीच में कहना था। इतना सज़ा हमारे कानून में बना हुआ, इतने अपराधियों को सज़ा मिलती है, फिर भी एक नया अपराधी पनप जाता है। बुद्धि बहुत चलाता है, लेकिन आज तक किसी भी अपराधी को प्रशासन ने छोड़ा नहीं है, सज़ा मिली है। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉगिंग चैनल पे ही डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक है जो आप उस पे भी देखोगे, रिएक्शन चैनल पे भी, और कुछ इस पे भी देखोगे। ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। छोटा सा वीडियो है आप लोगों के अपडेट देने के लिए, अच्छा लगेगा तो एक बार फिर से बोलती हूँ, सपोर्ट करिए। बाय बाय।